बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधानमंडल के दोनों सदनों में लड़कियों की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें बोल गए थे जिसे यहां लिखा नहीं जा सकता। इस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गए। उनका नाम ट्रोल करने लगा और भाजपा लगातार उन पर हमलावर रही, जिसके बाद सिर्फ बिहार में ही नहीं देश भर में बवाल मच गया है। हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4 बीजेपी ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि उनके दिमाग में इन दिनों बी ग्रेड फिल्म चल रही है। वहीं बिहार विधानसभा की एक महिला विधायक विधानसभा में नीतीश के बोल सुनकर सदन से बाहर निकलकर रोने लगी। क्या पूछे सवाल? क्लास है क्या? यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था क्या? अब मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ घटित हो रही होगी घटना। तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। इस बात को आज रखने का था। हम लोग अच्छे तरह से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जातीय गणना के जिसका हमने भी सपोर्ट किया और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बैठे हुए थे सुनने के लिए। आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसकी जितने भी निंदा की जाए मुख्यमंत्री जी को वो कम होगी। और ये हमें लगता है कि आज का सदन, आज का हाउस पूरे इतिहास में विधान परिषद मंडलीय में काला अध्याय और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। नीतीश कुमार के इस विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलकों में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश कुमार के बयान पर टिप्पणी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सीएम नीतीश के बयान की आलोचना करते हुए कहा, इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में मैं नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती हूं। विधानसभा में उनकी अमर्यादित टिप्पणी हर महिला की गरिमा और सम्मान का अपमान है, जिसकी हर महिला हकदार है। उनकी भाषा बहुत आपत्तिजनक और घटिया है। अगर कोई नेता लोकतंत्र में खुलेआम ऐसे बयान देता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। मैं इस बयान की निंदा करती हूँ। बिहार विधानसभा के बाद विधान परिषद में महिला और पुरुष के संबंधों का घृणित और निकृष्ट शब्दों में पोस्टमार्टम करके नीतीश कुमार ने अपना चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के प्रति अपनी घटिया सोच का साक्ष्य दिया। Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स।
मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनका यह बयान शर्मनाक है, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी संसदीय या विधानसभा सदस्य ने कभी भी महिलाओं के खिलाफ ऐसा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने वीडियो देखा, उन्होंने जो कहा वह सिर्फ शर्मनाक है। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक। और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है। और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो गया है, ये मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए। ये नीति इनका पूरी तरह से, ये अनैतिक बात करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को और संवैधानिक और अश्लील हरकत करने वाले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में रहने का, राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। इनको मुख्यमंत्री के पद पर उस कुर्सी को इन्होंने पूरी तरह से कहा जाए कि कुर्सी का भी मर्यादा नहीं रखा और अशोभनीय है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार के इस बयान का बचाव करते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने भाजपा एमएलसी निवेदिता सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस महोदया के आंखों में आंसू आने के कारण सेक्स एजुकेशन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक गणना है। इनकी आंखों में आंसू है। उस दिन क्यों ना आई जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। उस दिन तो ये गांधारी बनकर दुशासन रूपी भाजपा राजग का गुणगान कर रही थी। अब इसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार से माफ़ीनामा मांगा जा रहा था, अब इसके बाद नीतीश कुमार का माफ़ीनामा भी आ गया है। देखिए नीतीश कुमार ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है।